नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ट डीएसपी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एएलपी में पूछे गए कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि रेलवे जो एग्जाम लेता है उसमें प्रश्नों को बहुत बार रिपीट करता है। इसीलिए मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिसमें कि 6 सेट रहेगा। उसमें आपको डेली रिवीजन करना है। यदि आप प्रत्येक दिन रिवीजन करते हैं तो यकीन मानिए आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छी तरह से इसको बना पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी इस प्रकार के वीडियो को अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों एलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम जो है 9/8/2018 से, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है ना। इसमें केवल वन लाइनर को ही देखेंगे, जो कि मेन पॉइंट को देखना है ना। पहला है, सर्च लाइट का परावर्तक जो होता है अवतल दर्पण होता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है ना। किस अभिक्रिया द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों, ये प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं, याद रखिएगा, है ना। आगे है, कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रोफ है। क्या है? सेप्रोट्रोफ है। संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसे? संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, NH4 का होल 2 इंटू SO4 के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 15 परमाणु होते हैं। ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व कौन सा है? थोरियम है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। क्या है? तो ओम है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो है आपसे छोटा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक। कौन सा आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है ना। नेक्स्ट है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है ना। इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं LPCBT 1 एग्जाम जो है 9/8/2018 को, जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। प्रश्न क्या बोल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है ना। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 18 8 होगा, है ना। 2 8 18 8। नेक्स्ट है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी कि G के मूल्य की खोज आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या जो होती है वह बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान जो होता है 5.5 से कम हो जाता है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान जो है 351 केल्विन होगा। नेक्स्ट है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन जो है दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण क्या है? तो पार्श्व व्युत्क्रमण है ना। क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण। नेक्स्ट है, ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, LPCBT 1 एग्जाम जो है 9 तारीख 8वां महीना 2018 को पूछा गया था, जो कि थर्ड शिफ्ट का है ना।
जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह जो है अभिलंब से दूर दिशा में मुड़ती है ना। किधर मुड़ती है? तो अभिलंब से दूर दिशा में मुड़ती है। नेक्स्ट है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा विखंडन द्वारा? तो बहुविखंडन द्वारा। खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है ना। नेक्स्ट है, कस्क्यूटा जो है एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। अंडक जो होता है यानी कार्पेल जो होता है यह फूल के केंद्र में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है ना, C3H8 होता है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। कहाँ पर? मार्जिन के दर्रों में। नेक्स्ट देखते हैं, एलपी जो पूछा हुआ है 10 तारीख 8वां महीना 2018 को सेकेंड शिफ्ट में। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। गति का पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं, मैं आपको बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा। हाइड्रा जीव जो है पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो है वृषण होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जिसमें विचारों का संग्रह होता है ना। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से गणना का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और H2O उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण जो होता है अवतल दर्पण होता है ना। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, 10 तारीख 8वां महीना 2018 में पूछा गया है जो कि थर्ड शिफ्ट का है। प्रश्न क्या बोल रहा है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो होती है कूलम्ब होती है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। बोरोन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, कूलम्ब के नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण जो है दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, यकृत जो है यह मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ना। नेक्स्ट है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। कोलेनकाइमा उत्तकों में कोशिकाएं जो होती है जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है ना, इसे याद रखिएगा। अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है ना। नेक्स्ट है, LPCVT 1 जो पूछा गया था
13 तारीख 8वां महीना 2018 को, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है। प्रश्न बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में व्युत्पन्न गैस जो होती है कौन सी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। नेक्स्ट है अमीबा में बाइनरी विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है, कौन सा होता है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 0 होती है। नेक्स्ट है एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, वह जो होती है अवतल दर्पण होती है ना। नेक्स्ट है युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर जो है अपना रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट है टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है 7 होती है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।